जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आने वाले आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि की कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, जो पूजा विधान है गुप्त नवरात्रि में अगर कलश स्थापना आप नहीं कर पाते हैं तो किस प्रकार से आप इन 9 दिनों में माँ भवानी माँ दुर्गा की उपासना कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो गुप्त नवरात्रों में माता के 10 महाविद्या स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन जो गृहस्थ साधक हैं वो इन देवियों की महाविद्याओं की पूजा न करके अगर माँ के 9 सौम्य स्वरूपों की पूजा करते हैं, जो माँ के 9 स्वरूप हैं, तो उतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। देखिए, ये भी नवरात्रि है, लेकिन क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि है तो तंत्र साधना से जुड़े जो लोग हैं वो 10 महाविद्याओं की पूजा करके माँ के उन स्वरूपों की पूजा करके तंत्र सिद्धियां हासिल करते हैं। तो इन गुप्त नवरात्रों में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, अगर आप कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो किस प्रकार से रोजाना आपको देवी का पूजन करना है, इसके साथ ही किन विशेष बातों का इन गुप्त नवरात्रों में भी आपको जरूर ध्यान रखना है, ये सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। देखिए, जानकारियों के अभाव में जो प्रकट नवरात्रि होते हैं, जो शारदीय नवरात्रि जो अक्टूबर मास में आते हैं या फिर जो चैत्र मास में आते हैं अप्रैल में, इनके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन ये 2 जो नवरात्रि होते हैं माघ मास के और आषाढ़ मास के, इनका नाम ही है गुप्त नवरात्रि, तो बहुत ज्यादा लोग नहीं जान पाए हैं। तो देखिए, कोशिश ये है कि सब तक ये जानकारी पहुंचे और सभी लोग जिस प्रकार से प्रकट नवरात्रों में विशेष एहतियात बरतते हैं, अपने जीवन में विशेष नियमों का पालन करते हैं, इन गुप्त नवरात्रों में भी उन नियमों का अगर विशेष पूजन नहीं कर रहे हैं, घट स्थापना कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं, तो नियमों का पालन तो जरूर ही करना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि कब शुरू हो रहे हैं। तो गुप्त नवरात्रि देखिए आषाढ़ मास के इस बार 6 जुलाई 2024 शनिवार का ये दिन है, इससे शुरुआत हो रही है और इसका समापन 15 जुलाई को सोमवार के दिन होगा। तो इस प्रकार से इस बार के जो गुप्त नवरात्रि है पूरे 10 दिनों के हैं। अब कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। नवरात्रि के पहले दिन ही देखिए हम कलश स्थापना करते हैं, इसी का महत्व होता है। तो आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि में पहला दिन जो है 6 जुलाई का, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा आज 5:11 से लेकर 7:26 तक। यही घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त बन रहा है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी आप कर सकते हैं 11 बजे से 12 बजे तक, लगभग ये जो होता है अभिजीत मुहूर्त का समय होता है 2-4 मिनट का, आपके शहर में अंतराल हो सकता है, आप इस समय भी अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अब आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों में अगर कलश स्थापना आप नहीं करते तो किस प्रकार से माँ का पूजन करें। देखिए, आपकी पूजा स्थल पर आप अलग से पाटा भी ना लगाएं। अपनी पूजा स्थल पर जो माता भगवती की माँ दुर्गा की अगर फोटो आप पूजते हैं या प्रतिमा लाकर आप उनकी पूजा करते हैं, तो जो प्रतिमा है फोटो है उनका नियम से इन 9 दिनों में आपको विशेष पूजन करना है। विशेष पूजन में देखिए, रोजाना की पूजन तो हम पंचोपचार पूजन करते ही हैं, गुप्त नवरात्रों में आप नियम बना लें कि माता को आप रोज लाल सिंदूर, मतलब 1 डिब्बी सिंदूर की, जो सुहाग की सामग्री होती है ना, माँ को अर्पित करने से माँ प्रसन्न होती हैं, तो रोज की 1 डिब्बी, ये विशेष उपाय भी है। अगर आप करते हैं अपनी किसी विशेष मनोकामना से तो आपकी वो कामना भी पूर्ण हो जाती है। और इस प्रकार से देखिए, हम सभी को ये जो पूजन बता रही हूं मैं ना, ये सभी को अपनाना चाहिए अपने जीवन में उन्नति तरक्की, जिस भी कामना जिस भी इच्छा से हम करना चाहें इन गुप्त नवरात्रों में। तो माँ को रोज 1 डिब्बी सिंदूर की बड़ी आसानी से आपको 9 डिब्बियां मिल जाएंगी, आप ला करके प्रथम दिवस पर ही रख लीजिए और अर्पित कीजिए उसी से सिंदूर। फिर उसे सिंदूर से अपनी मांग में भी आप सिंदूर भरिए और प्रार्थना कीजिए आपके सुहाग अखंड बना रहे, पति दीर्घायु हो, उन्नति तरक्की हो। दूसरा, एक लाल फूल नियम से अर्पित कीजिए। तीसरा, किसी भी दिन प्रथम दिवस पर आप माता को लाल चुनरी अर्पित कर सकते हैं या अष्टमी या नवमी में आप चाहते हैं अर्पित कीजिए। चौथा कार्य, आप माता को जोड़े से लौंग इलायची भोग स्वरूप कुछ भी आप अर्पित कर रहे हैं, जोड़े से लौंग इलायची जरूर अर्पित कीजिए। 5वां कार्य, माता को अगर कपूर की आरती हम करते हैं ना माता की, तो बहुत माता प्रसन्न होती हैं, तो रोज आपको कपूर की आरती जरूर करनी है।
छठा कार्य, शुद्ध घी का एक दीपक आप लगा लें नवरात्रों में पूरे 9 दिनों तक। जरूरी नहीं है कि अखंड ज्योत हो, बस दीपक लगा लें। अपनी किसी भी विशेष मनोकामना के लिए माता को आप चाहें तो पूरे 9 दिनों तक एक पान के पत्ते पर थोड़ा शहद रखकर भोग अर्पित करें। भोग स्वरूप शहद माता को पान के पत्ते पर रखकर अर्पित करें। इससे ये भी एक बहुत ही सिद्ध उपाय है, अगर आप करते हैं तो मां पर बहुत प्रसन्न होती है। आखिरी दिनों में मतलब अष्टमी या नवमी के दिनों में आपको माता का खोइंछा भरना चाहिए। अब 7वां कार्य मैं बता दूं, आपको किसी भी कन्या को इन 9 दिनों में आपको जरूर कुछ ना कुछ उपहार देना चाहिए, लाल रंग की चीज। भोजन कराएं, अष्टमी में आप करा सकते हैं, देखिए नव कन्या नहीं जिमाना है, आप 1-2 जो कन्या को जिमाना चाहते हैं या कुछ खरीद कर ही उपहार देना चाहते हैं, मिठाइयां दे दें, आप कुछ उनको उपहार स्वरूप गिफ्ट दे सकते हैं जो उनको पसंद है। तो इस प्रकार से अगर ये जो 9 यहाँ पर उपाय भी बता दिए और ये जो सरल पूजन विधि है, मतलब इसी विधि से आप अगर करते हैं 9 दिनों तक इन गुप्त नवरात्रों में, यकीन मानिए उतना ही पुण्य फल आपको मिलता है जितना कि आप पूरे विधान के साथ घट स्थापना करके माँ का पूजन करते हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर समय का अभाव है तो इस प्रकार से इन गुप्त नवरात्रों में जरूर कीजिए। अब इन गुप्त नवरात्रों में भी कुछ खास बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको 9 दिनों में घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, गंदगी आपको नहीं रखनी चाहिए। देखिए गुप्त नवरात्रों में भी जैसे कि कई लोग हेयर कट नहीं करवाते, उन नवरात्रों में नाखून बाल नहीं करने चाहिए, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा घर में कलेश से बचना चाहिए। जो भी लोग व्यसन करते हैं जैसे तंबाकू शराब वगैरह जो लोग लेते हैं, इन गुप्त नवरात्रों में भी नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर इन नियमों का पालन करते हैं, आपको भी उतने ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, माता रानी की कृपा आप पर भी बरसती है। तो जो मैंने कार्य बताए हैं इसी सरल विधान से कल से इन गुप्त नवरात्रों में आप इन चीजों को, इन उपायों को, इन पूजा विधि को कह सकती हूँ, जरूर अपनाइए। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये सभी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आगे अपने दोस्तों, परिचितों तक, अपने जानकारों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा कि वो भी इसका लाभ उठाएं। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाले समय में आपको सभी व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी।